नमस्कार मित्रों, आचार्य विनोद भारद्वाज एस्ट्रोतक से एक विशेष खूबसूरत प्रोग्राम लेके आया हूं। आप लोगों को मालूम है 4 मार्च को महाशिवरात्रि का विशेष पर्व है। महाशिवरात्रि आपके जीवन में आनंद देती है। महाशिवरात्रि से आपके जीवन के पाप कटते हैं, क्योंकि निश्चित रूप से भगवान शिव खुश होते हैं तो इस संसार में सब कुछ प्राप्त कराते हैं उस भगत को जो भगवान शिव का भगत होता है। इसीलिए तो कहा गया है, शानंद मानंद बने बसंतम आनंद कंदम हृत पाप वृंदम वाराणसी नाथ मनाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। मित्रों, आप लोग देख रहे हैं एस्ट्रोतक आचार्य विनोद भारद्वाज। आज आपको बताऊंगा कि महाशिवरात्रि क्यों आपके जीवन के लिए खास होती है, इसको शिवरात्रि ही क्यों कहा गया है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। शिव भक्तों के लिए अमृत के समान वर्षा कराने वाली होती है महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि के दिन ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव स्तंभ के रूप में स्थापित हुए थे और इस समय ब्रह्मा विष्णु के मान का मर्दन हुआ था। केतकी के झूठ को पकड़ा गया था, ऐसा वृत्तांत आया है शिव महापुराण में। एक बार ब्रह्मा और जो है विष्णु घमंड में सूर होकर के कि मैं जन्म देने वाला हूं तो मैं पालन करने वाला हूं, ऐसा सोच करके दोनों लोग आपस में बात कर रहे थे। दोनों लोग भगवान शिव के पास आते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि प्रभु आप मुझे बताएं कि दोनों लोगों में श्रेष्ठ कौन है। तो भगवान शिव ने कहा कि जो श्रेष्ठता का मापक यही है, ये जो सामने स्तंभ देख रहे हो, इस स्तंभ की उत्पत्ति कहां से हुई और अंत कहां से हुआ है, दोनों लोग पता लगा करके मेरे पास आओ। भगवान नारायण आकाश की ओर गए और जो है ब्रह्मा जी पाताल में गए। दोनों खोजते खोजते थक गए, क्योंकि वो जो स्तंभ था लिंगाकार था, गोल था और उसका आदि अंत था ही नहीं। भगवान विष्णु परेशान हो गए, लेकिन ब्रह्मा जी को एक युक्ति सूझी। वह युक्ति यह थी कि केतकी का एक पुष्प था, उससे बोले कि केतकी तू चल करके भगवान शिव से बोलना कि जहां से मेरा जन्म हुआ है वहीं से इस ज्योतिर्लिंग का जन्म हुआ है। केतकी का पुष्प लेकर के ब्रह्मा जी साथ में आते हैं और भगवान शिव से कहते हैं कि मैंने आदि का पता लगा लिया है जहां से इस ज्योतिर्लिंग का जन्म हुआ है। तो बोले कहां से हुआ है? बोले कि जहां पे ये जो केतकी का पुष्प खिला था वहीं से इस ज्योतिर्लिंग का जन्म हुआ है। इतने में विष्णु जी आते हैं, वो ये कहते हैं कि महाराज मैं तो थक गया, लेकिन आदि और अंत का कहीं पता नहीं पाया। भगवान शिव ने श्राप दिया केतकी को और जो है भगवान ब्रह्मा को कि तुम लोगों ने झूठ बोला है, क्योंकि ये मेरा ही रूप ज्योतिर्लिंग है और इस ज्योतिर्लिंग के बारे में आपने झूठ बोला है, इसलिए तुम्हें श्राप देता हूं कि केतकी तू किसी पूजा में ग्राह्य नहीं होगी और जो ब्रह्मा जी तुम्हारी पूजा नहीं होगी। दोनों बहुत लज्जित हुए और जो भगवान शिव से क्षमा प्रार्थना की। तो भगवान शिव ने कहा कि जो महाशिवरात्रि का दिन त्रयोदशी का दिन था, उस दिन उन्होंने कहा कि इस ज्योतिर्लिंग का आप जो है पूजन करो तो निश्चित रूप से तुम्हारा श्राप वापस होगा। दोनों मिलकर के उस ज्योतिर्लिंग का अच्छी तरह से पूजन किए। उस दिन से महाशिवरात्रि अर्थात 4 पहर पूजन किए, पूरी रात्रि यानी 8 काल पूजन किए, पूरा दिन पूरी रात्रि
तो उनके जीवन का जो झूठ बोलने का पाप था वो समाप्त हो जाता है। तब भगवान ब्रह्मा को पुष्कर में स्थान मिलता है और केतकी खूबसूरत पुष्प बन के रह जाती है, किसी देवता के पास तक नहीं पहुंच पाती है। तो मित्रों, ये इसका महात्मा है। बहुत जगह पे कहा गया है कि भगवान शिव का विवाह इसी दिन हुआ था, इसलिए महाशिवरात्रि मनाई जाती है। तो इसके 4 काल प्रमुख हैं। इन 4 काल में पूजा करने से निश्चित रूप से आनंद की प्राप्ति होती है और घर के सारे बिगड़े काम बन जाते हैं। जीवन में रोग का अगर प्रवेश हुआ है तो वो छूट जाते हैं। वो 4 काल के बारे में मैं आपको जानकारी देता हूं कि वो 4 काल कब से शुरू होते हैं। शाम को 18:05 से शुरू होकर के 21:20 तक प्रथम काल, 21:20 से अर्धरात्रि तक द्वितीय काल, अर्धरात्रि से आप जो है 3:35 तक तृतीय काल और 3:35 से 7:04 तक, ये 4 कालों में इस पूजा का विभाजन किया गया है। इसमें अगर आप पूजा पाठ, जलाभिषेक, रुद्राभिषेक अगर संपन्न करते हैं तो महाशिवरात्रि का निश्चित रूप से आपको पुण्य प्राप्त होगा। ये इसका महात्मा है। महात्मा आपको कैसे लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।